दीप्ति। आइए रुक करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, वीडी शर्मा की मुलाकात पर कहा लॉकडाउन खुला है, सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं, पता नहीं लोग तरह तरह का कयास क्यों लगा रहे हैं, महज मुलाकात थी और कुछ नहीं। अजय राहुल सिंह के बयान पर पलटवार, कमलनाथ के ट्वीट के सुर बेसुरे हो गए हैं और अब वो उनके अपनों को भी पसंद नहीं आ रहे। अजय सिंह ने भी संयम बरतने को कहा है, उनके बोलने को विंध्य का अपमान बताया है। लगातार कोरोना के क्षेत्र में सुधार हो रहा है और राहत भरी खबरें पूरे प्रदेश से आ रही हैं। जैसा मैंने 3 दिन पहले कहा था कि अब 4 डिजिट समाप्त हो गई है और हम 3 डिजिट पे आ गए हैं। 3 डिजिट में भी हम प्रतिदिन सुधार कर रहे हैं और घट रहे हैं। आज कुल 798 नए प्रकरण पूरे मध्य प्रदेश से कोरोना के मिले हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों को जाने वाले जो पेशेंट हैं वो 2045 हैं। अगर हम संक्रमण देखें, संक्रमण दर देखें, पॉजिटिविटी रेट देखें तो ये अभी 1% से नीचे आ गई है। आज 99 -99 थी, वो 1% से कम थी। और वहीं अगर हम रिकवरी रेट देखें, सुधार का आंकड़ा अपना, तो रिकवरी रेट हमारी बढ़कर 97.3 हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप सबको ये जान के भी प्रसन्नता होगी कि मध्य प्रदेश के सभी जिले पूरे के पूरे 54-3% से कम हो गए, इंक्लूडिंग इंदौर और भोपाल। मतलब 5% की कह रहे थे हम, 3 से कम हो गए। छतरपुर, झाबुआ और अलीराजपुर, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां कल 0% रहा, कोई कोरोना का पेशेंट यहां पर नहीं मिला। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, हमें हमेशा सभी जूनियर डॉक्टरों को परिवार की तरह समझा, हमेशा सम्मान दिया। हमारे बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, मैं सम्मान करता हूं उच्च न्यायालय का, जिन्होंने हड़ताल खत्म करने का कहा है। डॉक्टरों से हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। हठ धर्मिता से समस्या का हल नहीं होगा, हम बातचीत से हल निकालेंगे। देखिए, 2 बातें फिर है। हम तो किसी भी तरह कार्यवाही करने का हमारी मंशा नहीं थी और आपको मालूम है कि हमने उनकी हर बात मानी और मेरा जैसा, मैं तो स्वयं उनको छोटे भाई जैसा बुलाकर बातचीत की है। मैंने 5-5, 8-8 बार मैंने बातचीत की और अभी भी हम तो संवाद करते ही है। हमारी सरकार तो संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। मैं तो हर समय संवाद स्थापित करता हूँ, हमारी सरकार हर समय संवाद स्थापित करती है, तो हमारी तो बातचीत हम के द्वार हम हर समय खोल के रखते हैं। अब हठ धर्मिता दिखाना, और इस समय जब मरीजों को ज़रूरत है, इस महामारी के समय कोई समाज का वर्ग इसको अच्छा नहीं मान रहा। मरीज के खिलाफ जाकर यदि ये बात की जाएगी तो ये कैसे स्वीकार होगी? मरीज के साथ ब्लैकमेलिंग कैसे स्वीकार होगी? हम तो हर तरह की बातें मानने को तैयार है, पर कर्तव्य के लिए भी तो हम बात करें। केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य का बोध भी होना चाहिए। और इसीलिए सम्मानीय हाईकोर्ट ने जो कहा, सम्मानीय हाईकोर्ट ने कहा, आज पेपर के माध्यम से मुझे भी पता लगा, सम्मानीय हाईकोर्ट ने कहा कि शपथ और संकल्प का परिपालन करना चाहिए। मुझे लगता है सम्मानीय न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने बोला है, चीफ जस्टिस साहब ने बोला है, यदि उनके आदेश का पालन हमने नहीं किया तो ये ठीक नहीं रहेगा। और इस समय पर मरीजों के साथ बिल्कुल भी ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए और मरीजों के हित में जो होगा वो हम करने को तैयार हैं। मरीजों के हित के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा, जूड़ा के मामले में सरकार का रवैया
अड़ियल है, जिन मांगों को मानने से सरकार कई बार वादे कर चुकी है। जूडा के साथ बातचीत के द्वारा समाधान निकालने की बजाय सरकार डेडलॉक में पहुंच गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ये परिस्थितियां जो है इस तरह के फैसले लेने की हैं? आज 3500 बच्चे डॉक्टर्स ने इस्तीफे दे दिए हैं और 450 डॉक्टर्स को आपने बर्खास्त किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इसमें तत्काल जिन मांगों की सरकार खुद ही कहती आई है कि हम पूरी मांगे मानेंगे, उन मांगों को मानने में क्या दिक्कत है? सरकार ने खुद कई बार वादे किए हैं और वादे किए हैं तो बातचीत की टेबल पर जो है फैसले होना चाहिए। इस तरह की परिस्थिति पैदा करना, वो भी ऐसी पैंडेमिक के बीच में जब हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है। सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए कि जनता ये देख रही है कि इन्हीं डॉक्टर्स पर कल हेलीकॉप्टर और प्लेन से तो फूल बरसा रहे थे, आज इन्हीं डॉक्टर्स के साथ आपका व्यवहार ये है। फिलहाल अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।